किसी भी पावर सिस्टम एलिमेंट का सीक्वेंस इम्पीडेंस क्या होता है, वो उसी सीक्वेंस में करंट के पाथ में जो इम्पीडेंस ऑफर करता है उसको सीक्वेंस इम्पीडेंस बोलते हैं। सीक्वेंस इम्पीडेंसेज को 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस को Z1 से शो करते हैं, निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस को Z2 से एंड जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस को हम लोग Z0 से डिनोट करते हैं। किसी भी सीक्वेंस का जो इम्पीडेंस होगा उसका वैल्यू किसी दूसरे सीक्वेंस के करंट पर डिपेंड नहीं करता है, या फिर कोई भी सीक्वेंस का इम्पीडेंस किसी दूसरे सीक्वेंस इम्पीडेंस से अफेक्ट नहीं होता है। अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो एक टाइप का स्टैटिक सर्किट होता है, उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं लगा हुआ रहता है। एंड स्टैटिक लीनियर सिमेट्रिक सर्किट्स जो रहता है उसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंसेस फेज सीक्वेंस पर डिपेंड नहीं रहता है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए पॉजिटिव एंड निगेटिव सीक्वेंस एक दूसरे के इक्वल होता है, दैट इज Z1 इज इक्वल टू Z2। एंड जीरो सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के वैल्यू से अलग होती है, क्योंकि इसमें इम्पीडेंस में रिटर्न पाथ एंड ओवरहेड ग्राउंड वायर भी इंक्लूडेड रहता है। सो Z0 Z1 एंड Z2 से डिफरेंट रहता है। मान लेते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है विथ फेज A, B एंड C। ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के तीनों फेजेस को एक रेगुलर इंटरवल के बाद उसके पोजीशन को चेंज कर देते हैं। लाइक फेज A पहले ऊपर था, कुछ डिस्टेंस के बाद मिडिल में आ जाता है एंड कुछ टाइम के बाद वो लोअर पोजीशन पर आ जाता है। उसी तरह B एंड C के पोजीशन को भी एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद चेंज किया गया है एंड इस प्रोसेस को ट्रांसपोजिशन सिस्टम बोला जाता है। कंडक्टर्स को ट्रांसपोज करने का मेन फंक्शन होता है आउटपुट पर तीनों कंडक्टर से इक्वल पावर रिसीव करना। ट्रांसपोजिशन सिस्टम अप्लाई करने से तीनों कंडक्टर्स में इक्वल पावर लॉस होता है, जिसे आउटपुट पर तीनों कंडक्टर से इक्वल पावर मिलता है। नाउ एक सिंपल डेरिवेशन देखेंगे जिससे कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन कंसिडर कर रहे हैं जिसके तीनों फेजेस सिमेट्रिकली स्पेस्ड है, मतलब तीनों कंडक्टर्स के बीच का जो स्पेस है वो एग्जैक्टली इक्वल है, जिससे अनबैलेंस्ड IA, IB एंड IC करंट फ्लो कर रही है और वी कैन से अनबैलेंस्ड करंट को कैरी कर रहा है। इसमें ZS सेल्फ इम्पीडेंस पर फेज है एंड ZM जो है वो म्यूचुअल इम्पीडेंस पर फेज है। सिंस तीनों कंडक्टर जो है वो सिमेट्रिकली स्पेस्ड है, मतलब तीनों के बीच सेम डिस्टेंसेज है, इसलिए तीनों कंडक्टर के बीच का जो म्यूचुअल इम्पीडेंस ZM है वो भी इक्वल होगा। एंड तीनों कंडक्टर के बीच वोल्टेज ड्रॉप VA, VB एंड VC हो रहा है। VA को कुछ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, VA इज इक्वल टू IAZS प्लस IBZM प्लस ICZM। उसी तरह VB को हम लोग लिख सकते हैं IAZM प्लस IBZS प्लस ICZM एंड VC को भी हम लोग लिख सकते हैं IAZM प्लस IBZM प्लस ICZS। मतलब तीनों ही कंडक्टर में सेल्फ इम्पीडेंस एंड म्यूचुअल इम्पीडेंस के कारण वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। सपोज इसमें हम लोगों को जीरो सीक्वेंस वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है। सो VA0 इज इक्वल टू 1/3 इंटू VA प्लस VB प्लस VC हम लोग लिख सकते हैं, मतलब इन तीनों को ऐड करना है। सो इसको कुछ इस तरह ऐड कर रहे हैं कि ZS वाला टर्म को एक साइड एंड ZM वाला टर्म को एक साइड लिख रहे हैं। सो VA0 इज इक्वल टू 1/3 IAZS प्लस IBZS प्लस ICZS एंड एक साइड ZM वाला टर्म को हम लोग लिखेंगे IBZM प्लस ICZM प्लस IAZM प्लस ICZM प्लस IAZM प्लस IBZM। इसमें बेसिकली VA, VB एंड VC को ऐड किया है, इसमें और कुछ अलग नहीं किया गया है, बस ZS वाला टर्म को एक साइड एंड ZM वाला टर्म को एक साइड लिखा गया है। नाउ इसमें अगर ZS को कॉमन ले लेंगे देन VA0 इज इक्वल टू 1/3 ZS इंटू IA प्लस IB प्लस IC प्लस इस साइड हम लोग ZM को कॉमन ले लेंगे देन 2IB प्लस 2IC प्लस 2IA। सो VA0 इज इक्वल टू ZS 1/3 इंटू IA प्लस IB प्लस IC प्लस इधर से 2 को भी हम लोग कॉमन ले लेंगे देन 2ZM/3 इंटू IA प्लस IB प्लस IC। सिंस 1/3 IA प्लस IB प्लस IC इज इक्वल टू IA0 होता है, सो VA0 इज इक्वल टू IA0 ZS प्लस IA0 2ZM
इज इक्वल टू IA0 इंटू ZS प्लस 2ZM. So VA0 is equal to IA0 Z0, where Z0 will be equal to ZS plus 2ZM. So जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस आ गया है, दैट इज ZS प्लस 2ZM. सिमिलरली पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस को भी हम लोग निकालेंगे एंड डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दैट विल बी Z1 इज इक्वल टू ZS माइनस ZM. एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा Z2 इज इक्वल टू ZS माइनस ZM. इन तीनों को अगर ध्यान से देखें तो Z1 एंड Z2 का वैल्यू सेम है. मतलब इससे प्रूव होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में Z1 इज इक्वल टू Z2 होता है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस जो है वो एक दूसरे के इक्वल होता है इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. जबकि Z0 है, मतलब जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, इन दोनों से डिफरेंट है. सो वी कैन से Z0 इज नॉट इक्वल टू Z1 एंड Z2 एंड Z0 ग्रेटर देन Z1 एंड Z2. मतलब ट्रांसमिशन लाइन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस जो है उससे ज़्यादा जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस होता है, जो कि 2.4 to 4 टाइम लार्जर होता है. नाउ अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को देखते हैं. वैसा फॉल्ट जिसमें अनसिमेट्रिकली करंट राइज होती है और वी कैन से अनइक्वल करंट राइज होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल जो है वो चेंज हो जाता है. तो उस टाइप के फॉल्ट को हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बोलेंगे. अनसिमेट्रिकल फॉल्ट मेनली 3 टाइप का होता है. लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, मतलब एक मेन लाइन जो है वो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो उस टाइप के फॉल्ट को लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट बोलेंगे और LG फॉल्ट बोलेंगे. नेक्स्ट है लाइन टू लाइन फॉल्ट. ट्रांसमिशन लाइन में कभी ऐसा होगा कि 2 लाइव कंडक्टर जो है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो उस टाइप के फॉल्ट को हम लोग डबल L फॉल्ट बोलेंगे. लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, जिसको डबल LG फॉल्ट भी बोलते हैं, मतलब 2 लाइव कंडक्टर ग्राउंड के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, तो उस कंडीशन में जो फॉल्ट ऑकर होगा उसको हम लोग डबल LG फॉल्ट बोलेंगे. अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के कारण सिस्टम जो है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है. किसी फेज में कम करंट होगी तो किसी फेज में ज़्यादा करंट होगी, इसलिए इसको हम लोग अनसिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं. इसमें भी प्री फॉल्ट एंड पोस्ट फॉल्ट को कंसिडर कर लेते हैं. सो इन तीनों में से अगर कोई भी फॉल्ट ऑकर होगा, आइदर प्री फॉल्ट और पोस्ट फॉल्ट, तो दोनों ही कंडीशन में जो सिस्टम है वो अनबैलेंस्ड रहेगा. मतलब अगर प्री फॉल्ट बैलेंस्ड था तो पोस्ट फॉल्ट अनबैलेंस हो जाएगा. मतलब फॉल्ट होने से पहले अगर सिस्टम बैलेंस था तो फॉल्ट होने के बाद जो सिस्टम है वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा. तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें.